अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका मुझे कहा था बनाने के लिए, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। ये वीडियो है चैप्टर नंबर 2 के सारे ही फॉर्मूलाज एक्सरसाइज वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है बुक में, क्योंकि एक नॉर्मल सी फॉर्म लिखी होती है तो उसको हम ज़रा जर्नलाइज करके सीखेंगे और उनको याद करने के कुछ ट्रिक्स जो मेरे अपने ज़माने के बनाए हुए हैं जब मैं स्टूडेंट थी, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की तरफ। 2.1 और 2.2 जो है वो एक स्पेसिफिक मेथड से रिलेट करती है, वो है हमारे पास अब इनिशियो मेथड। अब इनिशियो मेथड के 3 नाम हैं। अगर वो आपसे पेपर में ये कह दें कि डेरिवेशन फाइंड आउट करें बाय डेफिनेशन और अब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये 3 अगर मेथड आपको कह दें, ठीक है, तो आप ये मेथड लगाएंगे। ठीक है, वो मेथड क्या है, आपके पास टोटल 5 स्टेप होंगे। जो भी क्वेश्चन गिवन है आप उसको लेट करेंगे वाई, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप आपके पास होगा, आपने डेल्टा ऐड करना है। अब डेल्टा लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप इस तरह से डेल्टा लिख सकते हैं, एक आप इस तरह से लिख सकते हैं। इन दोनों में आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि लिटिल बिट इंक्रीज। जैसे फर्स्ट करें, अगर वाई की वैल्यू आपके पास 100 है तो इसके अंदर जब आप डेल्टा बोथ साइड पे ऐड करते हैं तो इसका मतलब होता है 100 में आप 0.00001, इतना छोटा डेल्टा कि वो आप नॉर्मल लाइफ में तो उसको आप निगलेक्ट ही कर दें, ज़ीरो ही बना दें, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होता, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा आपने उसको लेट कर लिया। सेकंड स्टेप ये है कि बोथ साइड जो भी आपके पास वेरिएबल हैं आप उनमें डेल्टा ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास y है तो मैं डेल्टा y ऐड करूँगी। इस साइड पे अगर मेरे पास लेट्स सपोज x स्क्वायर है तो आप x के अंदर डेल्टा ऐड करेंगे तो आपके पास डेल्टा x होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, जितनी दफ़ा x यूज़ हुआ है या जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है आपने डेल्टा ऐड करना है। अब थर्ड स्टेप आपके पास होगा, आपने पहले 2 स्टेप्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेप में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, या इस तरह से याद कर लें या जो y है इसको दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, जैसे मर्जी, जिस तरह से आपको आसानी लगे आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या मैथ सब्ट्रैक्ट वाला ज़्यादातर बच्चों को बताती होती हूँ। तो आपने इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई। इसी तरह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ज़रा एक्स स्क्वायर वाली है तो मैं आपको बता देती हूँ x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना है। थर्ड स्टेप जितना सिंप्लीफाइड होगा फोर्थ में आपने तब एंटर होना है। ठीक है, अच्छा, थर्ड से फोर्थ में जाने का ना एक आप समझ लें कि परमिट है, आपको एक टिकट चाहिए। जैसे आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, आपको टिकट चाहिए, सेम इसी तरह थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए आपको टिकट चाहिए। वो टिकट क्या होगी कि जो आपके पास आपका राइट साइड है ना, जो क्वेश्चन वाली साइड है, इसका जो वेरिएबल है एक्स, उसका डेल्टा एक्स, मतलब जो भी डेल्टा एक्स है वो यहाँ पे एक कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से एक डेल्टा एक्स कॉमन आएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप में एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप मेथड यूज़ करेंगे थर्ड में, या तो सिंपल देखें, फार्मूलाज ओपन कर देंगे आप। ठीक है, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, कोई रैशनलाइजेशन कर लेंगे, या बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आप अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम मैं इन 5 स्टेप्स के बाद आपको वो भी क्लियर कर दूंगी कि वो क्या होता है। ठीक है, जो आपने करने वाला आपका काम है ना वो सिर्फ इस थर्ड स्टेप में है, बाकी ये एक जैसे सेम स्टेप होंगे। अच्छा जी, जब डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे तो आपके पास डेल्टा वाई और जो भी क्वेश्चन में टर्म आएगी उसको एज इट इज़ रहने दें, सिर्फ एक डेल्टा एक्स कॉमन लेना है। साथ या 4 स्टेप में एंटर हो जाएंगे। 4 स्टेप में आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जो चीज़ आपने यहाँ पे कॉमन लिया। डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो डेल्टा एक्स, डेल्टा जी लिया है तो डेल्टा जी। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और यहाँ पे डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। जो भी क्वेश्चन है अब उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं कहना, उसको सिंप्लीफाई बेशक मत करें, एज इट इज़ रहने दें। ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 4 स्टेप में सिर्फ आपका इतना ही काम है। अब 5th स्टेप में हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट क्या होगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड।
अच्छा, पिछली कुछ क्वेश्चंस में जब हमने लिमिट के क्वेश्चन किए थे, इवन इस एक्सरसाइज के भी 2.1 एक्सरसाइज के भी आपके पास कंप्लीट जो है वो वीडियोस मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, उसमें भी कई बच्चों ने पूछा था कि डेल्टा एक्स ज़ीरो ही होता है। एक चीज़ होती है डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है एग्जैक्टली ज़ीरो। फिर होती है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब होता है यही वाला कॉन्सेप्ट कि ज़ीरो मतलब नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो, लेकिन इतनी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, इतनी करीब है कि आप उसको ज़ीरो कह दें तो काम चल जाएगा, ठीक है। हम उसको खुद अज्यूम कर लेते हैं कि वो इतनी छोटी वैल्यू है कि उसको हम ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट में और डायरेक्ट वैल्यू में फ़र्क होता है। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। राइट साइड पे आप क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स की टर्म है वो ख़त्म कर देंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में पहली टर्म या कुछ क्वेश्चन में दूसरी टर्म, ठीक है, बचेगी। बाकी सब आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि सिर्फ पहली दो टर्म्स में आपके पास डेल्टा एक्स नहीं होगा। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होगा हम उसको ज़ीरो पुट कर देंगे। एंड पे आपके पास ये जो टर्म है ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगी और आपके पास जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वो 5 स्टेप्स थे जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फिंगर्स पे आप साइड पे पॉइंट जिस तरह मैंने करके लिखा है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बाइनोमियल फार्मूला क्या है जिसको हमने थर्ड स्टेप पे अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएंगे, जैसे देखें a प्लस बी की पावर 1 है तो ये तो आपके पास a प्लस बी हो गई। a प्लस बी की पावर 2 है, अब ये प्लस माइनस बोथ के लिए, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आपको फार्मूला पता है। अगर मैं ये क्यूब कर लूँ तो इसका फार्मूला पता है। अगर ये फोर्थ कर लूँ, चलें आप कहीं से ये भी फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो फार्मूलाज याद किए जा सकते हैं। अगर ये 4 की जगह 5 पावर हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, तब आप फार्मूला ओपन नहीं कर सकते। या 4/3 हो, 3/9 हो, 8/10 हो, तब आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाइनोमियल फार्मूला अप्लाई करते हैं। याद रखिएगा ये जो बाइनोमियल का मैं आपको फार्मूला बताने लगी हूँ ये फॉर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसका जर्नल फार्मूला देखते हैं। a प्लस बी की पावर जो है n है, ठीक है। अगर आपके पास दो टर्म्स हैं उसकी पावर n है, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये जहन में रखिएगा। अगर नेगेटिव है तो मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला एक ही आप याद रखिएगा। कुछ लोग टेक्निक्स बताते हैं कि यहाँ पे 1 बना लें तो आपका काम चल जाएगा। मैं आपको ऐसी कोई टेक्निक मैंने वहाँ पे भी नहीं सिखाई, सिर्फ एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उसको याद करेंगे तो आपसे ये आराम से हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये याद रखिएगा a पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म, एंड b इज़ द सेकेंड टर्म एंड n इज़ अ पावर, ठीक है। तो पहली टर्म हमेशा याद रखिएगा आपके पास आएगी a की पावर n और लास्ट टर्म आपके पास आएगी b की पावर n, ठीक है। a की पावर n, b की पावर n, बाकी टर्म्स इसी में होंगी आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, a की पावर ग्रेजुअली कम करते जाना है और b की पावर बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे b 0 है ना, b की कोई पावर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप b की पावर बढ़ाते जाएंगे, साथ इसके पावर्स भी आती जाएंगी, वो मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, a की पावर पहले आ जाएगी, ठीक है। एक पावर इसमें से कम, b में एक पावर बढ़ गई। अच्छा, अब ये आ जाएगा n-1 2 फैक्टोरियल, a में से अब एक और पावर कम कर देंगे, b की पावर बढ़ गई। जितनी आप कम कर रहे हैं ना इसमें से उतनी b की पावर है, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसकी वैसे तो आप क्वेश्चन में जो आपके यूज़ होंगे आपने ये 3 टर्म्स ही ओपन करनी है, काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या आती है तो वो आएगी n-1 n-2 3 फैक्टोरियल an-3 और b की पावर 3। इससे अगली टर्म क्या आएगी, n-1 n-2 n-3, नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल n-4 b की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारा बाइनोमियल फार्मूला। अब अगर ये नेगेटिव पावर है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या कर लेंगे, a b की पावर -n है ना, तो आप इसको लिख लें a प्लस b की पावर n। मसला ही कोई नहीं है, पॉजिटिव होगी, नीचे आप एक्सपैंड कर लें। ऑब्वियसली क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आएगा कि आप उसका एलसीएम लेंगे तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा, ठीक है। ये था आपके पास बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूले में बस याद रखिएगा कि ये जो टर्म्स है ना ये आपके पास ये एक्स्ट्रा टर्म्स आती हैं जो पावर से रिलेटेड है, बाकी तो ये आसान है याद करना। और लास्ट टर्म आपके पास ये होगी, ठीक है, जो भी लास्ट टर्म होगी वो b की पावर n होगी। अब आपके पास यूजुअली ऐसा होगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन है, लेट्स सपोज x है, ठीक है, तो आपके पास पहली टर्म x होगी और सेकंड टर्म हमेशा आप डेल्टा x रखेंगे, ठीक है। हमेशा जितनी भी टर्म्स हैं उनको x बना दें,
डेल्टा एक्स वाली टर्म एक तरफ कर देंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की पावर n प्लस एन एक्स एन माइनस वन डेल्टा एक्स, इसी तरह चलते जाएंगे और डेल्टा एक्स की पावर n आएगी। फिर आप इन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन समझना चाह रहे हैं तो आप वीडियो पे जाएं, 2.1 प्लेलिस्ट में जाएं, सेकेंड चैप्टर की 2.1 की जो है वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें से देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा 2.1 और 2.2। अब आते हैं 2.3 की तरफ। अच्छा जी, जब आप 2.3 एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो बिल्कुल फॉर्मूला मेथड पे आ जाता है। पहली दो एक्सरसाइजेस में तो आपके पास एब इनिशियो मेथड था, आपने 5 स्टेप्स करने थे, तो आपने डेरिवेशन फाइंड आउट करनी थी। 2.3 में अब वो आपको कहता है डायरेक्ट फार्मूलाज अप्लाई करें, सिर्फ डिफ्रेंशिएट। तो जो बेसिक फार्मूलाज है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास है पावर फार्मूला, ठीक हो गया। ये आपको इसका समझ बड़ी अच्छे से होनी चाहिए ताकि जैसे भी पावर आ जाए आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर n है, याद रखिएगा n एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि नंबर होना चाहिए आसानी के लिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। n नेगेटिव हो सकता है, n पॉजिटिव हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, लेकिन n वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास पावर होगी, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी है, होल पावर है तो पावर पहले पावर में से एक माइनस कर दें, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, इसको तो छेड़ना नहीं, हम सिर्फ पावर फार्मूला है तो पावर को डिस्कस करें। उसके बाद पावर छोड़ के जो भी टर्म है, ये देखें पावर पे हाथ रखें, जो भी टर्म आपके पास है उसको आपने नेक्स्ट लिख लेना है, ठीक है। पावर छोड़ के आपके पास डेरिवेशन, ये आ गया पावर फार्मूला। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं, और फार्मूलाज देखते हैं। सेकेंड फार्मूला है खाली एक्स की डेरिवेशन क्या होती है। अगर आप x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर रहे हैं और x की ही डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये 1 होती है। सेम इसी तरह अगर आपसे कोई कहे y की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y तो ये 1 होती है, क्योंकि देखिए ऊपर भी dy नीचे भी dy कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अच्छा, ये तो था कि अगर खाली x हो। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म हो, याद रखिएगा कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 होती है। कांस्टेंट मतलब 2, 3, a, b जो भी आपके पास कांस्टेंट होते हैं उनकी डेरिवेशन 0 होती है। लेकिन अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएं, ठीक है, जैसे फोर्थ में हम कह लेंगे कि डेरिवेशन हमने फाइंड आउट करनी है x की और कोई कांस्टेंट है हमारे पास 2, ठीक है, इसकी डेरिवेशन क्या होगी। ऐसी सूरत में कांस्टेंट जो है वो चुप करके आराम से बाहर चला जाता है। वो कहता है भाई मुझे क्या, आपस में आप लड़ते रहो, कांस्टेंट चलाक बन जाता है, बाहर चला जाता है, उसकी डेरिवेशन नहीं होगी, ये जहन में रख लीजिएगा, ठीक है। अकेला होगा तो काबू आ जाएगा, अगर साथ उसके वेरिएबल है तो ये बाहर चला जाएगा, इसकी डेरिवेशन नहीं होगी। और फिर x की डेरिवेशन आपके पास क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये सारे पावर फार्मूला से रिलेटेड फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दो आपके पास वैल्यू हैं, जैसे 2x है 5x² है, दो वैल्यूज़ हैं, आपने इनकी डेरिवेशन कैलकुलेट करनी है। तो डेरिवेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए। यानी कि ये डेरिवेशन का साइन है 2x पे अलग अप्लाई होगी, डेरिवेशन 5x² पे अलग अप्लाई होगी, ठीक हो गया। ये बात क्लियर होगी, इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, ठीक हो गया। अब 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला गया, तो डेरिवेशन x की क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x 1। इसी तरह 5 बाहर चला जाएगा, डेरिवेशन ऑफ x², अब स्क्वायर है पावर आ गई, मतलब पावर फार्मूला, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं इसके 6 फार्मूले की तरफ, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो है प्रोडक्ट रूल। ये भी इसी एक्सरसाइज में आपके पास अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अगर दो फंक्शन है आपके पास, ठीक है, दो वेरिएबल वाले फंक्शन है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेट्स सपोज u और v दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी डेरिवेशन क्या होगी, दोनों की बारी बारी, यानी कि पहली टर्म एज इट इज़, दूसरे की डेरिवेशन प्लस, अब जिसकी डेरिवेशन ली थी वो एज इट इज़ और जिसकी नहीं ली थी उसकी लेनी है, बारी बारी दोनों की लेनी पड़ेंगी ना, आपस में लड़ पड़ेंगे। पहली टर्म एज इट इज़, दूसरे की डेरिवेशन प्लस दूसरी एज इट इज़, पहले की डेरिवेशन। और जब डेरिवेशन आप लेंगे तो इस तरह से आपने लेनी है दोनों की, और ये जो दोनों की डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, पावर फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, वो आप इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा बिल्कुल लास्ट तक, वो आपके पास है क्वोशंट फार्मूला। इसको क्वोशंट रूल भी कहते हैं, ठीक है, क्वोशंट फार्मूला या क्वोशंट रूल आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आ गया, मैं इसको अब रूल ही लिख देती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है।
क्वेश्चन रूल में आपके पास क्या होता है, दो टर्म्स हैं अगर डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, लेट्स सपोज u ओवर v, दो टर्म्स हैं आपके पास, दोनों डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका ले लेंगे स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है ना उसका आपने पहले स्क्वायर ले लेना है। अच्छा, इसको इसी तरतीब से अगर आप याद करेंगे ना तो कभी भी गलती नहीं होगी, ऊपर प्लस माइनस की या किसकी पहले लेनी किसकी बाद में कभी भी नहीं होगी। जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर ले लेना है और उसी को उठा के ऊपर एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। अब बाकी का रूल इसी के अकॉर्डिंग लगेगा जो आपने प्रोडक्ट में लगाया था, v एज इट इज़। अब न्यूमिनेटर की डेरिवेशन आप लेंगे, डेरिवेशन ऑफ न्यूमिनेटर, सॉरी प्लस यहाँ पे था यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये चेंज आएगा। अच्छा जी, अब जिसकी डेरिवेशन आपने ली थी उसको एज इट इज़ लिख लें और जिसकी नहीं ली थी उसकी डेरिवेशन। इसमें भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ गई ना आपके पास, ये आपके पास आ गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर की डेरिवेशन माइनस न्यूमिनेटर और उसके बाद डिनोमिनेटर की डेरिवेशन। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन रूल, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ आपने इस एक्सरसाइज में याद रखनी है कि जब भी आपके पास डेरिवेशन का कोई भी क्वेश्चन आए, बेटा सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। वो रैशनलाइजेशन होती है, वो आपके पास कोई फॉर्मूला ओपन होता है या कोई इस तरह से मल्टीप्लाई करके वो आपने करना है। एक और चीज़, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल एट अ टाइम कभी भी अप्लाई नहीं होते, दोस्ती नहीं है इनकी, आपस में लड़ाइयाँ बड़ी रहती हैं, ठीक है, तो कभी भी एट अ टाइम अप्लाई नहीं होंगे। या प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे या क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में लग रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी वीडियो भी आपको 2.3 के जब आप फोल्डर में जाएंगे आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास एट अ टाइम कहीं आपको लगता है कि प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, जैसे दो टर्म्स ऊपर भी हैं और एक नीचे भी है, तो फिर आप इनको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, फिर आप इन पे ये रूल लगाएंगे। ये तो थी 2.3, अब चलते हैं 2.4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4। अब 2.3 से ऑनवर्ड जितने हम फार्मूलाज करते जाएंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे, ठीक है। 2.4 एक्सरसाइज में वो एक टेक्निक सिखा रहा है जो आगे चल के आपकी अपनी चॉइस पे होगा कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड और चेन रूल, ये दो चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें बताई है, जो करने के लिए उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा मेक द सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास समटाइम ऐसे आएंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर बड़ा कोई भयानक सा क्वेश्चन होगा, जैसे देखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप की टर्म देखें। इसमें क्वेश्चन रूल भी लग रहा है और ये स्क्वायर की वजह से आपके पास पावर फार्मूला भी लगेगा। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। या आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई है, ये भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ ईजिली हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। इनकी निशानी ये होती है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई भी ऐसी टर्म आ जाती है जो आपको लगता है कि इटसेल्फ उस पर कोई फार्मूला लगता है, या स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट आता है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट छोड़ के जो भी टर्म इनसाइड होगी उसको लेट कर लेंगे। जैसे ये टर्म है तो इसको हम लेट कर लेंगे u, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको लेट करना है ना, ये चीज़ अब आपने सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों में याद रखनी है। जिसको आपने लेट करना है उसको आपने डेरिवेट भी करना है, ठीक है, ठीक है। अब जो भी आपके पास, जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे जैसे आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन में आप इस पर क्या लगाएंगे, u ओवर v वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये आपके पास du ओवर dx आ जाएगा, इस पर आप लगा लेंगे क्वेश्चन रूल, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सारे 2.4 के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2.4 की वीडियो में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपके पास वीडियो है, क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको लिटिल बिट मेथड समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी ओवर डी एक्स की कोई वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब आपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ वापस आना है। तो क्वेश्चन को तो आपने वाई लेट किया होगा, इसमें जो वैल्यू आपने लेट की थी वो आप पुट कर देंगे। जैसे आपने स्क्वायर रूट अंदर वाली वैल्यू को u लेट कर लिया था, अब इसको आपने अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आप विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, ये u, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू u आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू, ठीक है। और ये आ जाएगा पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के डेरिवेशन डी यू और डी यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है,
एक आपके पास डी यू ओवर डी एक्स है, एक डी वाई ओवर डी यू है। यहाँ तक इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इससे आगे सब्स्टिट्यूशन तो आपने लगा दी, अपना रिक्वायर आंसर जब आपने कैलकुलेट करना है तो वो आप चेन रूल से करेंगे। चेन किस तरह से होती है? कनेक्टिंग होती है ना। जैसे अब मुझे से एग्जैक्टली मेरी ड्राइंग माशाल्लाह से बहुत बुरी है, तो जब आप चेन बनाते हैं तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं ना, एक चेन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये चेन इस तरह से कनेक्ट हो रही होती है। तो इसी तरह हमने भी कनेक्शन बनाने होते हैं चेन रूल के। हमने एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना था, क्वेश्चन में उसने कहा था डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करें। हमारे पास मौजूद क्या है? डी यू ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी यू है। वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बन जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग चेन रूल, ठीक है। ये डी वाई हम लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर है वो तो आप इस साइड पे लिख लें, ये हमें रिक्वायर है। अब यहाँ पे हमने बाकी की दो ये टर्म्स फिट इन करनी है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने जो चीज़ चाहिए ना उस पर ध्यान देना है। आपको डी वाई ऊपर चाहिए, डी एक्स नीचे चाहिए, ऐसे चाहिए। डी वाई वाली जो टर्म है उसको आप इस तरह से लिखें कि डी वाई ऊपर आ जाए, नीचे डी यू चला जाए, ठीक हो गया। अब आपको डी एक्स नीचे चाहिए, इस टर्म में देखें डी एक्स आपके पास नीचे है, तो इस टर्म को अगर मैं लिखूंगी डी यू ओवर डी एक्स, ये दोनों को आपने कटिंग नहीं करनी, लेकिन अगर आप सोचें तो ये आपस में कट जाते हैं। ये आपने ख्वाबों ख्यालों में कट करना है, कट कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। तो इसका मतलब है इस टर्म की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें। अब लेट्स सपोज कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपने कैलकुलेट किया है तो आपके पास डी एक्स ओवर डी यू आया है, मतलब कुछ इस तरह का होगा कि आपने किया है कैलकुलेट, लेकिन आपको यहाँ पे जो लिखना है वो तो डी ओवर डी एक्स लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर लेंगे, ठीक है। जो भी है इसको हम फ्लिप करके लिख लेंगे, इसके आंसर को भी यहाँ पे फ्लिप करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको हम कहते हैं चेन रूल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर होगा वो आपका रिक्वायर आंसर होगा, ठीक है। तो 2.4 एक्सरसाइज में वो इसी तरह से करता है। चेन रूल अप्लाई करने के लिए कहता है, पहले उसने सब्स्टिट्यूशन का है, फिर नेक्स्ट में वो आपसे कहता है कि चेन रूल अप्लाई करें, बल्कि वो चेन रूल भी नहीं कहता क्या है, वो करता है दो अलग अलग टर्म्स दे देता है। वो आपसे कहता है कि मेरे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, आपने उनको कंबाइन करना है। जैसे वो आपसे कह देता है कि मेरे पास एक्स की टर्म जो है 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर है, वाई की टर्म मेरे पास 2t है और 1 प्लस टी स्क्वेयर है, ठीक है। यानी कि पैरामीट्रिक दो इक्वेशंस दे देता है। दोनों इक्वेशंस को कहता है वो कंबाइन करें और मुझे डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करके दें, ठीक है। अब देखें, डी वाई ओवर डी एक्स तो तब कैलकुलेट करेंगे ना जब दोनों एक ही टर्म का पार्ट हो। ऐसा है तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी और ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। अब इनको मिला के हम चेन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखें ज़रा, ठीक है। कैलकुलेट हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स करना है, तो डी वाई आपके पास ऊपर रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया ना, डी एक्स ओवर डी टी है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी टी ओवर डी एक्स चाहिए। तो जो चाहिए उसको आप लिख दें, इसका जो भी आंसर होगा उसको आपने यहाँ पे फ्लिप करके लिखना है, ठीक है। इन्वर्स ले लें, फ्लिप कर लें, ठीक है। तो अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चेन रूल कहाँ, एक जगह और भी अप्लाई होता है। वो आपसे ये कह दें कि मेरे पास जी एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर है, ये क्वेश्चन है, इसको आप डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। मतलब हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पढ़ा, अब एक्स की पावर 4 क्या है, या वो आपसे कह दे एक्स की पावर 4 की जगह एक्स प्लस 9 के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर दें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से तो हमने डेरिवेशन नहीं पढ़ी ना, तो ये भी चेन रूल से होता है। करते क्या है, इसको वाई लेट कर लेते हैं, इसको यू लेट कर लेते हैं, दोनों को डेरिवेट करते हैं, फिर चेन रूल लगाते हैं और अप्लाई इनको मैच करते हैं। अब मैच में जब आपने देखना है तो आपने क्या देखना है, अब इसमें एक्स तो नहीं चाहिए, जो दोनों में रिपीट हो रहा है वो वेरिएबल तो नहीं चाहिए, हमने y को डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इस टर्म के। इस टर्म का नाम क्या है, u, तो हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी यू चाहिए, ठीक हो क्या, डी वाई ओवर डी यू चाहिए। तो चेन रूल लगेगा डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी यू। जो सिंगल टर्म्स हैं वो इस तरह से आएंगी, डबल इस तरह से आएंगी कि आपस में क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 तक की टेक्निक्स और फार्मूलाज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2.5 से ऑनवर्ड की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।